ऐसी तैयारियां हुई हैं, महिलाओं का क्या कहना है? पूरे देश में करवा चौथ की धूम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से करवा चौथ का व्रत शुरू हो चुका है। बाजार सजे हुए हैं। सुहागन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है और नियम और रीति रिवाजों के मुताबिक इसे कर भी रही हैं। हाथों में मेहंदी रच चुकी है। सजना के लिए सज चुकी हैं सुहागिन महिलाएं। पूजा की थाली भी तैयार है। इस बार करवा चौथ और भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण करवा चौथ पर होने वाले कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार महिलाएं पूरे उत्साह में हैं। बुजुर्ग रहे, उन्होंने भी हमें शुरू से बताया है कि ऐसे त्योहार पे खासकर जो आपका दीपावली, धनतेरस वगैरह होता है, जैसे करवा चौथ का सीज़न होता है, इस टाइम पे आप अगर सोना या चांदी खरीदते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और घर में अगर लक्ष्मी गणेश जी वगैरह लाए जाते हैं तो बहुत शुभ होते हैं। यूपी के हर शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। करवा चौथ पर सबसे खास होती है मेहंदी। तरह तरह की मेहंदी हाथों में रच गई है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा में जुट गई हैं, लेकिन बिना चंद्रमा के दर्शन और जल अर्पित किए बिना वो व्रत पूरा नहीं होता। वे एक्साइटेड, तैयारी तो कुछ नहीं, सिर्फ नया सामान, नए कपड़े एंड ज़्यादा एक्साइटमेंट इज़ अबाउट कि तुम अपने घर पे अपने मदर इन लॉ के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हो। करवा चौथ का फेस्टिवल तो हर मैरिड वूमन के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। मेरे लिए भी बहुत खास है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये हर साल बड़ी खुशी से ये त्यौहार मनाए। यही करवा वगैरह, करवा साड़ी, चूड़ियाँ, ये सब खरीद रहे हैं। गृहिणी के लिए बहुत खूबसूरत दिन है, क्योंकि इसे हर गृहिणी अपने आज मेहंदी लगवाती है। अब कपड़ों की तैयारी बहुत दिन से तैयारी चलती रहती है, क्योंकि पतियों की जेब ढीली हो जाती है इससे। तो पूजा की थाली तैयार है और आने वाली है रात सुहागों वाली। सबको बेसब्री से इंतजार है सिर्फ चांद का, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में आपके शहर में कब चांद का दीदार होगा वो हम आपको बताएंगे। करवा चौथ पर पूजा कैसे करें, क्या करने से पति और पत्नी के संबंध और मधुर हो जाएंगे, और कैसे पूरे यूपी में मनाया जा रहा है करवा चौथ का त्योहार, हम आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करवा चौथ पर मेहंदी का खास महत्व माना जाता है। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं। उनका मानना है कि मेहंदी के रंग उनके पति से प्रेम के रंग को जाहिर करता है और इसलिए आज के दिन सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं। कानपुर के शिवाला बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। मेहंदी तो मेहंदी है, रंग लाएगी, मेरे पिया को पसंद है इसलिए लगाई है। जी हाँ, करवा चौथ पर यूँ तो महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और अपने पति को प्रसन्न करती हैं, मगर कानपुर की इस मेहंदी बाजार में आप देख सकते हैं कि 160 तरह की मेहंदी इस बाजार में है, जिसकी धूम देखने को मिल रही है। जो उत्तर प्रदेश नहीं, बाहर से भी लोग इसे खरीदने आते हैं और इस दुकानदार का भी ये दावा है कि इस करवा चौथ पर मेहंदी लगाओ और अगली बार तक उसका निशान हाथ पर पाओ। विजिलेंस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो देखिए, तैयारियों का दौर तो लगभग पूरा हो चुका है। अब इंतजार चांद का है। न्यूज़ 18 आपको ये भी बताएगा कि आपके शहर में चांद कब दिखेगा, और इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है। लगातार बादल की वजह से चांद का दीदार करना थोड़ा मुश्किल होगा शायद। तो वक्त हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। निकिता हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, नीलू हमारे साथ नोएडा से मौजूद हैं और मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। नीलू, पहले आपके पास आती हूँ, क्या तैयारी हुई है? तैयारी तो ऐसी है मेनका कि मैं क्या कहूँ आपको, बस चांद का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त मैं जितने मुखड़े को देख रही हूँ सब सजे धजे हुए हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर पोशाक पहने हैं
और सब अपनी पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चंदा मामा का इंतजार कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि आज यहाँ पर धूप खिली है, तो उम्मीद यही की जा रही है यहाँ की महिलाओं द्वारा कि चांद भी समय पर निकल आएगा, क्योंकि जो करवा चौथ का चांद होता है ना वो आपको बहुत इंतजार करवाता है। वो 9 बजे तक आपको इंतजार करवाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरी जगह पर सोच कर ही आपको ये लगता है कि चलो ठीक है चांद निकल आया तो अपना व्रत खोले। हम आपको जल्दी से कुछ महिलाओं से बातचीत भी करा देते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जो कि करवा चौथ के महत्व को बारे में बताएंगे। आंटी, सबसे पहले बताइए क्या विधि विधान है करवा चौथ का? करवा चौथ की विधान ये है कि हमारे पंजाबियों में तो सुबह सरगी खाई जाती है, तो उसके बाद सारा दिन कुछ नहीं खाया। पूजा के बाद अगर कोई इजाज़त दे दे तो पानी वानी पी सकते हैं, चाय पी ले। भाई आज के शरीरों में जान तो है नहीं, इसलिए थोड़ी इजाज़त दी जाती है। फिर उसके बाद तो रात को चंद्रमा को दिया ही जाता है, अर्घ दिया जाता है। उसके बाद ऐसे पूजा में क्या कथा वथा की जाती है? कथा की जाती है। इसमें एक मतलब राजा की कहानी है। तो वो 7 भाइयों की बहन होती है। तो बहन होती है तो वो भाई लाडली होती है, तो बहन को देखते हैं ये भूखी प्यासी है, वो जाके पहाड़ों में थोड़ी सी कुछ चीज़ डाल के वो आग लगा देते हैं। तो कहते हैं ला जब है ना तेरा तो वो चांद निकल आया। तो वो अपनी भाभीियों को भी बोलती है जाओ भाई चांद निकल आया। कहती है तेरा चांद निकला होगा, हमारा नहीं निकला। तो वो इसलिए वो चुप हो जाती है। तो वो जाके दे के और जैसे ही वो अर्घ दे के कुछ खाने लगती है तो उसको ससुराल से मैसेज आता है। तो उसका इतना राजा जैसा जो अच्छा सा पति होता है वो गहरी नींद में सो जाता है। उसके सारे शरीर में सुइयाँ चुभ जाती हैं। तो वो भागी जाती है और वो सुइयाँ निकालती रहती है। 1 साल हो जाता है। उसकी जो मेड होती है ना, मतलब आज यही बोलेंगे, तो वो होती है उसको बोलती है भाई तू ना ये नया दूसरा करवा चौथ आता है तो वो जाके करवा लेने जाती है। जैसे आज का लेके आती हैं तो वो करवा लेने जाती है। करवा लेके आती है तो वो जो थी ना जो मतलब जो उसकी मेड होती है भाई, वो ना वो सुई निकाल देती है उसकी। वो सुई निकाल देती है तो वो राजा समझता है ये मेरी रानी है। तो वो रानी समझ के ना उसके साथ रहने लगता है। वो बड़ी रोती है, कहती है मैं जो गोरा थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो मतलब वो बन गई। तो उसको बड़ी परेशानी होने लग जाती है। तो 1 साल फिर वो कहती है मैं विधि विधान से ना पूरा व्रत रखूंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और अपने पति के लिए व्रत रखूंगी। पति के लिए व्रत रखती है तो वो रात को जैसे चंद्रमा देख के वो रोज यही बोलती है जो गोरा थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो गोरा मतलब बन गई। तो ऐसे ऐसे कहते कहते ना तो उसको वो राजा सुन रहा होता है। कहते हैं बताओ इसका क्या राज है? तो कहती है इसकी लंबी कहानी है। तो एक दिन कहता है तो आपके मुझे इसके बारे में बताओ। कहती जो रानी थी वो गोरा बन गई, ऐसे मतलब बोल रही होती है गुड़िया को लेके। तो बोलते बोलते वो बाहर जाता है तो कहता है तेरे लिए क्या लाऊं? कहते हैं मेरे लिए तो कुछ नहीं लाना। वो भी ऐसे डिमांड रखती है, वो भी कुछ नहीं लाती मांगती। वाकई नीलू, इस पूरी कथा को हम सुनेंगे, पूरी कहानी को सुनेंगे, लेकिन रुक एक बार निकिता का कर लेते हैं। ठीक है नीलू, लौटेंगे आपके पास। निकिता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। निकिता, वैसे तो लगभग महिलाएं तैयार हैं, लेकिन लग रहा है कि अभी आप बाजारों में क्या अब भी लास्ट मोमेंट कोई तैयारी चल रही है क्या? जी मेनका, देखिए प्रेम, त्याग और समर्पण के त्यौहार करवा चौथ का इंतज़ार सभी सुहागिन महिलाओं को साल भर से था। और इस वक्त भी क्योंकि फाइनल तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं तो बाज़ार में उतनी ही रौनक बनी हुई है जितने पिछले दोनों दिनों से देखने को मिल रही थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं और क्योंकि अब से कुछ ही देर में उन्हें पूजा के लिए जाना है, पूजा करनी है, पूजा की तैयारी करनी है, इसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी तैयारियाँ हो गई पूजा की? मैम, तैयारियाँ हो ही रही हैं। क्या कुछ खास तैयारी की है आपने इस बार? कुछ खास क्या, जो रेगुलर होता है वही, मतलब हर साल का है वैसे ही है, कुछ अलग तो नहीं है जी। तो देखिए पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना से प्रभावित था त्यौहार और जिस तरह से जो बाज़ार थे वो खाली थे, लेकिन इस बार जो रौनक है वो वापस आई है। यहाँ पर एक और मैम हैं, उनसे हम आपको बात करवाते हैं। मैम, आपकी पूजा की तैयारी हो गई है सारी? यस मैम, हो गई है। क्या कुछ खास शॉपिंग करी है आपने इस बार करवा चौथ के लिए? नहीं मैम, ज़्यादा कोई खास नहीं, बट जो न्यू कपड़े हैं और महंगाई बहुत है। जी देखिए, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार लोग ज़्यादा आ रहे होंगे, तो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं? कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। चलिए देखिए, ये शॉप वाले हैं जिनको वैसे भी ग्राहक कम ही लगते हैं। आप देख सकते हैं पीछे
कितनी खूबसूरत दुकानें लगी हुई हैं जहां रंग बिरंगी चूड़ियां और जो पूजा का सामान है, पूजा की थाल है, वो यहाँ पर बिक रही हैं। जो तमाम महिलाएं हैं जो व्रत रखी हैं, आज वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हुई हैं और यहाँ पर देख सकते हैं रंग बिरंगे करवे बिक रहे हैं, साथ ही जो पूजा का सामान है वो भी यहाँ पर बिक रहा है। ठीक है, तो अभी भी सामान, अभी भी पूजा की सामग्री बेची जा रही है। बहुत सी महिलाएं ऐसे भी होंगी जो वर्किंग होंगी और उनको शायद वक्त ना मिल पाया हो, तो लास्ट मोमेंट तैयारी अब भी चल रही है। निखिल का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। निखिल, आप इस वक्त कहां पर हैं, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो चांद का इंतजार हो रहा होगा। देखिए, बिल्कुल बेसब्री से चांद का इंतजार हो रहा है और मैं इस वक्त एक घर में हूं जहां करवा चौथ का पूजन चल रहा है। न्यूज़ 18 लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं करवा चौथ के पूजन की, कि किस तरीके से महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस करवा चौथ के व्रत को रखती है। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ इस व्रत को रखा जाता है। और आप देख सकते हैं जो पारंपरिक तरीका है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर थालियां बदली जा रही हैं। ये एक वो तरीका है जिससे करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है और महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, कामना के लिए हर वो काम करती हैं जो उन्हें पसंद होता है। 16 श्रृंगार के साथ वो सस्ती सवरती, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं सज सवर कर और अपने श्रृंगार के साथ यहाँ पर बैठी हैं और पूजा को पूरे विधि विधान के साथ कर रही हैं। जितना प्रेम के प्रति, प्रेम का ये प्रतीक है करवा चौथ का व्रत, उतना ही आस्था का भी प्रतीक है। आप देखिए, पूरे मनोध्यान के साथ पूजन अर्चन चल रहा है और यहाँ पर महिलाएं पूजा कर रही हैं। इस व्रत के बाद यहाँ पर अब चांद का दीदार के लिए समय रखा जाएगा और करीब मेरठ की अगर बात करें तो 8:07 का वो वक्त होगा जब चांद आसमान में नजर आएगा। पिछले कई दिनों से महिला को आशंका बनी हुई थी कि चांद नजर आएगा या नहीं आएगा, यही डर हर किसी को था कि बारिश हो रही है रेगुलर और इस बारिश के बीच, बादलों के बीच चांद कैसे देख पाएंगी वो। बने रहे हमारे साथ निखिल। नीलू, आपके पास आती हूँ। बहुत सारी चीजें पूजा सामग्री में होती हैं, उनका महत्व सबका अलग अलग है। थाल का महत्व अलग है, छलनी से चांद को देखने के पीछे की कहानी अलग है, करवा जिसका इस्तेमाल होता है, कलश, उसके पीछे भी कहानी है। तो आप वहां बहुत सी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछिए कि करवा क्यों, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, छलनी से ही चांद को क्यों देखा जाता है आज के दिन, पूछिए जरा उनसे भी। बिल्कुल मेनका, इस वक्त मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और वो जरा मैं कहूँ कि अपने कैमरा पर्सन से जरा दिखाएं उनकी थाली किस तरह से सजी हुई है और जिस छलनी, जिस करवे का आप जिक्र कर रही हैं उसका इस्तेमाल क्यों आखिर करवा चौथ में किया जाता है वो भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। आप बताएंगे कि जैसे करवे का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, कुछ इसके बारे में बताएं। करवे में ये हमारे में तो ऐसे होता है कि इसमें पानी होता है और जब हम कथा करते हैं तो चावल डालते हैं हर एक राउंड जब कहानी का होता है और अर्घ दिया जाता है जब चंद्रमा निकलता है तो उस टाइम पे ये हम जल अर्पण करते हैं चंद्रमा जी को। और हाँ मेरे साथ आप बताइए, आप किस तरह से पूजा करती हैं करवा चौथ में? हमारे यहाँ पूजा घर में की जाती है, पूजा घर में करते हैं, बाकी थाली घुमाना हमारे में नहीं होता है। अच्छा। तो हम लोग घर में ही पूजा करते हैं और पहले जैसे वो रख के अपना थाली सजा के उसमें सास के लिए सामान रखते हैं उसमें और लोटा भर के रखते हैं और चावल लेके, हाथ में चावल लेके कथा सुनाते हैं हमारे में। दीदी, छलनी से चांद देखते हैं, इसके पीछे कुछ कारण पता है कि छलनी से चांद, क्योंकि हम जो अपने हमारा जो पति है हम उसको हम चांद की तरह ही देखते हैं। तो सेम वही है कि एक बार पहले छलनी में से चांद को देखो फिर अपने पति को देखो। सीधा डायरेक्ट नहीं देखते, सीधा डायरेक्ट नहीं देखते हैं। उसके पीछे ये रीज़न है कि नज़र ना लगे। तो वो चीज़ मानी जाती है कि हम अपने पति को देखें तो छलनी से देखें, डायरेक्ट उनके ऊपर। बिल्कुल, तो मेनका आपको जवाब मिल गया होगा। मान्यताएं हैं नीलू।